ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज 12 जुलाई को रिलीज हुई हिंदुस्तानी 2 का रिव्यू मैंने थोड़ी देर पहले हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसे अवश्य अवश्य देखना। और अभी हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की नई हॉरर थ्रिलर फिल्म जो आज ही 12 जुलाई को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, लॉन्ग लेग्स। उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जिन मित्रों ने अभी तक हमारे इस प्रतीक्ष फिल्म थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब अवश्य अवश्य करना। मैंने देखा है बहुत सारे मित्रों ने हमारे मेन चैनल प्रतीक बोराडे जो हमारा मेन चैनल है उसे तो सब्सक्राइब किया हुआ है, पर इस चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। कई बार वे रिव्यू देख भी लेते हैं परंतु उन्हें पता नहीं चलता कि किसी अलग चैनल पर मैंने रिव्यू अपलोड किया हुआ है। तो देखिए, जितने भी रिव्यूज़ होते हैं, चाहे वो फिल्म के हो या वेब सीरीज़ के हो, सारे के सारे रिव्यूज़ इसी चैनल पर होते हैं, प्रतीक फिल्म थियरीज पर। बाकी जो हमारा मेन चैनल है वहाँ पर ट्रेलर्स के बारे में चर्चा या जो भी नए अपडेट्स वगैरह आते हैं या दूसरे भी कई सारे विषय होते हैं, उन पर हमारे मुख्य चैनल पर हम चर्चा करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सरफिरे का रिव्यू भी थोड़ी देर में मैं अपलोड करने वाला हूं। अभी इसके बाद तुरंत बाद में सरफिरे ही देखने के लिए जा रहा हूं। तो लॉन्ग लेग्स एक हॉरर थ्रिलर फिल्म की तरह से प्रमोट किया गया। हालांकि मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था फिल्म देखने से पहले, पर इतना पता था कि भाई ये एक हॉरर फिल्म है। निकोलस केज और माइकी मोनरो इसमें मुख्य भूमिका में है। जितना मुझे याद आ रहा है एक्ट्रेस का नाम माइकी मोनरो ही था। अगर मैं गलत हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। तो अब एक हॉरर फिल्म, वही सोचकर मैं फिल्म देखने के लिए गया था। हालांकि सच कहूँ तो ये हॉरर फिल्म तो इसे मैं किसी भी दृष्टि से नहीं कहना चाहूँगा। एक सीरियल किलर पर आधारित फिल्म इसे कहा जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन ड्रामा इसे कहा जा सकता है, जिसमें थोड़ा सा वो एक डेविल वर्शिपर्स, सैटेनिक कल्ट वगैरह, वो जो टिपिकल सी थीम होती है हॉलीवुड की कई सारी हॉरर फिल्मों की, वो एक टच थोड़ा सा उन्होंने सीरियल किलर को दिया हुआ है। बाकी ऐसा हॉरर जैसा तो फिल्म में कुछ नहीं था। हाँ, अगर किसी सीन में अचानक से म्यूजिक को बढ़ा दिया जाए, अचानक से कोई चेहरा सामने ला दिया जाए या कुछ इमेजेस वगैरह सामने ला करके म्यूजिक को एकदम लाउड कर दिया जाए और हम चौंक जाते हैं ऐसे सीन में, उसको अगर कोई हॉरर मानना चाहे तो मान सकता है। पर बाकी फिल्म में हॉरर जैसा तो कुछ नहीं था। बाकी एक लाइन में अगर फिल्म का रिव्यू करना हो तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई, जहाँ तक बात है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, टेक्निकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये फिल्म मास्टरपीस है। मतलब इतनी सुंदर फिल्म, इतनी बढ़िया तरीके से शूट की गई फिल्म कभी कभार देखने को मिलती है। आप इसकी सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए, डायरेक्शन ले लीजिए, साउंड डिज़ाइन आप इसकी ले लीजिए, परफॉर्मेंसेस ले लीजिए, हर जगह पर इसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। इतनी सुंदर ये फिल्म है, सच में टेक्निकल डिपार्टमेंट में इसे फुल मार्क्स मिलेंगे। पर अगर हम बात करें स्टोरी की, कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर फिल्म हमें एंगेज नहीं रख पाती है, जोड़ नहीं पाती है। हाँ, जैसी आर्ट हाउस फिल्में होती है ना, ये फिल्म बिल्कुल वैसी है। एक आर्ट हाउस फिल्म हम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल एक डार्क इंटेंस ऐसा एक डिप्रेसिंग टोन होता है फिल्म का। ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है। कैरेक्टर्स थोड़ा मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं, हमेशा चिंतित होते हैं, वही रोतड़ू चेहरे वगैरह, उस प्रकार का फिल्म का यहाँ पर FBI एजेंट का जो कैरेक्टर है माइकी मोनरो, उसे एक सीरियल किलर का केस सौंपा जाता है। ली हाकर उसका नाम है, जितना मुझे याद आ रहा है ली हाकर ही उसका नाम है। तो उसे वो एक FBI एजेंट है और उसे एक सीरियल किलर का केस सौंपा जाता है। लॉन्ग लेग्स जो अपने आप को कहता है ये सीरियल किलर, कई सारे परिवारों की उसने हत्या की हुई है। हालांकि उसने हत्या कैसे की है किसी को नहीं पता, पर हत्या करने के बाद में जो कुछ वहाँ पर वो कुछ निशान वगैरह अपना छोड़ता है, वहाँ पर नीचे लॉन्ग लेग्स लिखा हुआ होता है। हालांकि उन सारे परिवारों ने सुसाइड ही एक प्रकार से की हुई होती है, एक दूसरे को ही मारा हुआ होता है। तो सीरियल किलर का इसमें हाथ कैसे है, क्या है, ये पूरा वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो ये ली हाकर और उसके साथ में एक और पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, ये इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। अब ली का जो कैरेक्टर है, शुरुआत से आप उसे देखेंगे तो वही रोतड़ू चेहरा, अधिकतर समय वो बिल्कुल ऐसे लंबी लंबी सांस लेते हुए आपको उसकी सांसें सुनाई देंगी। लिटरली जब भी वो कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है यही आपको सुनाई देगा। यही लंबी लंबी सांसें वो ली जा रही है, डरी हुई है, एकदम डिप्रेस्ड उसका चेहरा है, उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं होगा। FBI एजेंट तो वो किसी भी एंगल से नहीं लगती है। कुछ उसका पास्ट ट्रॉमा है, उससे वो निकली हुई नहीं है बचपन का, वो क्या है वो धीरे धीरे आगे हमें पता चलता है। ये केस ली के पास में जब आता है तब उसे पता चलता है कि भाई ये तो उसके बचपन में ऐसा ही एक व्यक्ति
उसने देखा था लॉन्ग लेग्स वगैरह जैसा जैसा उसका वर्णन मिलता है उसे, जैसे वो केस को इन्वेस्टिगेट करती जाती है, तो उसे याद आता है कि बचपन में मैंने भी ऐसे एक व्यक्ति को देखा था। अब वो उसे बाकी कुछ बातें याद नहीं होती है। अब धीरे धीरे जब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करती जाती है तो उसे अपनी बचपन की यादें भी ताज़ा होती जाती है, बातें याद आती जाती है। यही सब बातें उन्होंने फिल्म में दिखाई है। और जो सीरियल किलर है, निकोलस केज ने ये कैरेक्टर प्ले किया है लॉन्ग लेग्स का, बहुत ही कम स्क्रीन टाइम उसे दिया गया है। आधे से ज़्यादा फिल्म में तो उसका चेहरा तक नहीं दिखाया गया। शुरुआत में ही एक छोटी बच्ची को दिखाया है, जो इली हाकर का ही कैरेक्टर होता है, उसके सामने ये लॉन्ग लेग्स आता है, वहाँ पर तो उसका यहाँ तक ही चेहरा केवल दिखाया है, मतलब उसके केवल ओठ हिलते हुए हमें दिखते हैं, क्रॉप किया हुआ है पूरा उस स्क्रीन को। तो आधी से लगभग आधी फिल्म तक तो उसका चेहरा भी नहीं दिखाया गया। और बाद में भी बहुत ही कम, मुश्किल से 2-3 मिनट का स्क्रीन टाइम निकोलस केज के कैरेक्टर का होगा, परंतु वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें लगता है, बिल्कुल वियर्ड साइको सा पात्र। भले ही कम स्क्रीन टाइम हो पर वो कैरेक्टर हमें याद रह जाता है। परंतु जिस प्रकार से उसका मेकअप किया गया है ना, वो तुरंत लगता है कि भाई ये तो फेक है। तुरंत वो जो कुछ क्या कहते हैं वो प्रोस्थेटिक्स वगैरह मेकअप, बहुत ख़राब वो मेकअप लगता है, तुरंत पता चलता है कि भाई ये मेकअप किया हुआ है। बाकी ली हाकर का जो कैरेक्टर, जैसे कि मैंने कहा, डिप्रेस्ड, हमेशा ऐसे हमेशा डरा हुआ ही है, डिप्रेस्ड चेहरा उसका। क्या है केस की इन्वेस्टिगेट कर रही है वो भी पता समझ में नहीं आता। पर जैसे कि आर्ट हाउस फिल्म में होती है, कैरेक्टर्स ज़बरदस्ती उनको ऐसा डिप्रेस दिखाना, बीच में ही वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस प्रकार के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो लॉन्ग लेग्स का कैरेक्टर हो या ली का कैरेक्टर हो। अचानक से वो परेशान होकर के चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, फिर अचानक से स्क्रीन पूरी साइलेंट हो जाती है। तो ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, परंतु जहाँ तक बात है स्क्रीन प्ले की, वो हमें एंगेज नहीं रख पाता। फिल्म में कुछ उन्होंने नया भी नहीं किया है। ढेरों बार, अनेकों बार ये कुछ सैटेनिक वर्शिपर्स, शैतान की पूजा करने वाले साइको सीरियल किलर्स, ये सब बातें कई बार हम देख चुके हैं। जिन्होंने ऐसी फिल्में देखी हुई वो तुरंत गेस भी कर लेंगे कि आगे वो कहाँ इस फिल्म को लेकर के जाने वाले हैं। और वैसे भी कोई ऐसा सस्पेंस उन्होंने नहीं रखा है सीरियल किलर को लेकर। पहले ही सीन में हमें पता होता है कि भाई ये लॉन्ग लेग्स ये है, निकोलस केज का कैरेक्टर है, यही सीरियल किलर है। तो उसमें कुछ ऐसा नयापन उन्होंने नहीं किया और कोई सस्पेंस भी वहाँ पर नहीं था। एक डॉल उन्होंने दिखाई है, वो डॉल भी डरावनी तो किसी भी एंगल से नहीं थी, परंतु हाँ, उसमें वो जो क्या कहते हैं वूडू डॉल, जैसे वो उसमें कुछ काला जादू वगैरह करके दूसरे किसी को मारा जाता है, उस टाइप का कुछ वो डेविल वर्शिपर ये सीरियल किलर होता है। तो वही टिपिकल सी बातें हैं। फ़र्क बस इतना है कि बढ़िया बनी हुई फिल्म है, भले ही टिपिकल बातें हो पर फिल्म बढ़िया टेक्निकली बनी हुई है। तो किसी को अगर देखना है तो एक बार देख सकते हैं। मैं लॉन्ग लेग्स को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेंडल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। हालांकि फिल्म में कोई सेक्स या न्यूडिटी नहीं थी, परंतु जिस प्रकार का फिल्म का टोन है या जो कैरेक्टर्स है, अपने आप को ही हानि पहुंचाना, चाकू वगैरह अपने शरीर पर चलाना वगैरह, थोड़ा स्लैशर फिल्म का भी टच है, कुल्हाड़ी से घाव करना, वार करना, तो बच्चों की दृष्टि से ऑब्वियसली ये सब बातें सही नहीं है। इस कारण से ही ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर अवश्य करना। बाकी ये सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।